त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? गणित की वह शाखा जिसमें किसी त्रिभुज की तीन कोणों और तीनों भुजाओं का अध्ययन किया जाता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति दो प्रकार की होती है, चापी त्रिकोणमिति और सरल त्रिकोणमिति। चापी त्रिकोणमिति तुम्हारे कोर्स में नहीं है। चापी त्रिकोणमिति जो भौतिक से ज्योतिष का विषय पढ़ते हैं या भूगोल पढ़ते हैं, उसमें चापी त्रिकोणमिति का प्रयोग होता है। चापी त्रिकोणमिति का तुम्हारे प्रयोग नहीं होता है। चापी त्रिकोणमिति में त्रिभुज के जो है वो कोण हैं वो वृत्तों के चाप होते हैं इस प्रकार से। और सरल त्रिकोणमिति में सरल रेखाएं होती है त्रिभुज की, ठीक है। इसमें त्रिभुज के तीनों कोणों और तीनों भुजाओं का अध्ययन किया जाता है। जहाँ तक हमें सूत्र याद नहीं है वहाँ तक हम त्रिकोणमिति को हल नहीं कर सकते हैं। त्रिकोणमिति में सूत्रों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। ये एक समकोण त्रिभुज ABC है। इस समकोण त्रिभुज ABC में हम त्रिकोणमिति के जो उत्पत्तियां हैं उनके सूत्र देखते हैं कि साइन कॉस टेन। साइन क्या है? लंब बटा कर्ण। लंब में कर्ण का भाग लगाएं तो इन दोनों भुजाओं के अनुपात को हम क्या कहते हैं? वो साइन कहते हैं, इनके अनुपात को। और ऐसे ही कास आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार में कर्ण का भाग लगाएं तो उसे कहते हैं कॉस। इसी प्रकार से टेन लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब में आधार का भाग लगाएं तो उसको कहते हैं, तुम ये नीचे कर लो, लंब में आधार का भाग लगाएं तो उसे हम कहते हैं टेन। देखो लाल बटे के ए। अब देखो इसमें पहला लेते हम साइन थीटा तो लंब बटा कर्ण हो जाता है, लंब बटा कर्ण। और इसका जो उल्टा होता है वो कोसेक होता है, कोसेक थीटा। तो इसका उल्टा कर देंगे कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। इसी प्रकार कॉस थीटा लेते हैं, कॉस थीटा होता है ए बटे के, मतलब आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो इसका उल्टा होता है सेक, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। इसको उल्टा कर देते हैं हम। इसके बाद हमारा आता है टेन, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। इसका उल्टा होता है वो होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा आधार बटा लंब, ठीक है। अब साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, उल्टे का अर्थ है 1 के बटा। इसी प्रकार कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। और इसके बाद टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये सूत्र याद होना बहुत ही आवश्यक है। ये सूत्र अगर हमें याद है तो हम त्रिकोणमिति के सामान्य सवाल हल कर सकते हैं। आगे के जो उच्च लेवल के सवाल हैं उनको हल नहीं कर सकते हैं। इनको उतारने की आवश्यकता नहीं है। मैं वीडियो बनाकर तुम्हारे ग्रुप में डाल दूंगा, उससे ये सूत्र तुमको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं इससे संबंधित सवाल हल करके बताता हूँ।
एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, एबीसी, ए बी सी जिसका कोण भी समकोण है, समकोण का अर्थ है 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री का कोण है, इसमें ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है, ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या चाहिए, साइन ए कास ए साइन सी कास सी इनका मान निकालना है। इसमें सदैव ये याद रखना कि जो कोण लिया जाए, कोण के सामने की भुजा लंब होती है, कोण के सामने की भुजा लंब होती है, परंतु ये कोण लेंगे तो इसके सामने की भुजा ये लंब नहीं होगी। कर्ण का अर्थ है तिरछा, और तिरछा कभी भी लंब नहीं हो सकता है। आगे बात समझ में। हम इसमें सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, इन सभी भुजाओं को लिख लेंगे, उसके बाद सवाल हल करने पर विचार करेंगे। कोई दिमाग नहीं लगाना, दिमाग को फ्री रखो। जब इस प्रकार का सवाल आ जाए तो इस प्रकार का चित्र बनाओ, चित्र बना के जहां की जो भुजा लिखी है उसको वहां पे लिख दो, ठीक। अब त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखो, आधार का स्क्वायर नहीं, पाइथागोरस प्रमेय इसमें नहीं लगेगा, हाँ पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। आधार हमारे पास क्या है 24, 24 का वर्ग धन लंब क्या है 7, 7 का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। कोई दिमाग नहीं लगाया, लगाया कुछ नहीं लगाया, जो यहाँ लिखा है, जो सूत्र मांग रहा है वो वहाँ लिख दिया। 24 में 24 का गुणा वर्ग करने के लिए, 24 में 24 का गुणा, 24 चौक 96 का 6 हासिल 9, 24 दूनी 48 और 9, 9 8 17 57 576, ठीक है। और ऐसे नहीं गुणा है तो ऐसे कर लो, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 और 8 16, 16 और एक हासिल का 17, 2 दूनी 4 और एक 5, ये 576। और 7 का 7 में 49 बराबर कर्ण का स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ दो, 9 और 6 15, 7 और 4 11 और 1 12, 5 और 1 6 हासिल का बराबर कर्ण का स्क्वायर, या 25 का वर्ग, 625 जो है 25 का वर्ग होता है, याद रखने पड़ेंगे ये सभी चीजें, बराबर कर्ण का वर्ग। देखो अगर नहीं आता है तो 625 का गुणनखंड कर लो, 5 का भाग जा रहा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 पचम 25, 5 दूनी 10 पचम 25, पचम 25, ठीक है। ये गुणनखंड किया, 2 का जोड़ा बना लो, 1 और 1। अगर 2 का जोड़ा नहीं बनता है तो वो गलत है हमारा, यहाँ तो कहीं गलती करी है, या फिर वर्गमूल अधूरा ही रहेगा, अंडर रूट में आएगा। तो पचम 25, वर्ग से वर्ग कट जाएगा तो कर्ण बराबर 5 हो गया, 25 हो गया। अब 25 को हम यहाँ लिख देंगे 25 सेंटीमीटर। कोई गणित नहीं किया, कुछ भी सवाल हल नहीं किया। अब साइन ए कास ए, साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, और
कास ए, इधर से कोई बोल रहा है शायद, कास ए बराबर आधार बटा कर्ण। जो बोल रहे थे वो यहां आ जाओ। कौन कौन? तुम दोनों बोल रहे थे ना? हाँ, इधर आ जा, इधर आ जा चुपचाप, यहां आ जा, यहां इधर आ। सवाल हल करिए। तुम्हें पहले पढ़ा चुके हैं सर। इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ, यहां कर, हल कर इसको, आगे हल कर। सर पढ़ा चुके हैं पहले, इधर आ सामने। हाँ, अब हल कर इसको हल आगे। अब अगला कर, साइन सी कास सी को कर, साइन सी और कास सी को हल कर। थोड़ा नीचे खिसका, हाँ थोड़ा और खिसका। हाँ, अब वीडियो में दिखेगा कि हाँ ये बोल रहे थे। कहा नहीं कितनी बार के चुपचाप बैठ जा, बैठ। कितनी बार जो है कहते हैं चुपचाप बैठ जाओ, फिर वही बातें करने बैठ जाते हो तुम। लंब 7, लंब बटा कर्ण 25, तो 7/25। कास आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण 24/25, आधार 24 और कर्ण 25। ठीक है, यहाँ लाल बटा कक्का लिखने की जरूरत ही नहीं है, जब साइन कास दोनों ही लिख रखे हैं। ये फर्स्ट सवाल है तुम्हारा, और सेकेंड भाग है इस सवाल का, वो साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण और कास सी आधार बटा कर्ण। अब यदि सी ले रहे हैं हम कोण ये, तो लंब कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। और आधार कौन सा? ये हो जाएगा। है? हाँ नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैंने तुमको बताया था कि जो तिरछा होगा
वो आधार हो ही नहीं सकता, वो कर्ण ही रहेगा हमेशा। तिरछा होगा वो हमेशा कर्ण रहेगा, वो कभी आधार नहीं बन सकता है। तो कोण के सामने की भुजा लंब, ये कर्ण दिख ही रहा है, तो बचा वो आधार। लंब, आधार, कर्ण। तो सी वाला कोण ले रहे हैं तो लंब 24 होगा और 24, और आधार हमारा लंब बटा कर्ण ले रहे हैं 24/25, और इसमें काश सी ले रहे हैं आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार ये रहेगा और कर्ण ये रहेगा 7/25। ये तुम्हारा सवाल पूरा हल हो गया। इसको उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है, वीडियो में डाल दूंगा मैं। और ये जो बैठ के पंचायती कर रहे थे, बातें कर रहे थे, इनका भी ऐसा का ऐसा जाएगा कि ये बातें करते हैं, पढ़ते नहीं, और फिर शिक्षकों को दोष देते हैं कि शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं। दूसरा है आकृति 8-13 में tan p ऋण काट r का मान ज्ञात कीजिए। कुछ सवाल देखकर ये तनाव में नहीं आना कि अरे अब क्या करेंगे, जो लिखा है वो तो हल करो, नहीं आएगा तब देखेंगे। मुझे भी नहीं आता है पर मैं भी हल कर रहा हूँ, आ जाए तो ईश्वर की कृपा है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। तो देखो 8-13 में 8-13 चित्र को बनाओ पहले। तो ये 8.13 वाला चित्र इस प्रकार का दिया है, जिसमें PQR दिया है, PQR, ठीक। अब उसके बाद दिया है उनने PQ तो 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, और ये 13 सेंटीमीटर है। अब हमें इसको हल करने से पहले केवल जो तीसरी भुजा नहीं दी है उसको निकालना है। और ये 90 डिग्री दिया है, ऐसा निशान दिया मतलब 90 डिग्री समकोण है ये, ठीक। तो त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर धन बराबर कर्ण का स्क्वायर। आधार ये कुछ नहीं है, तो आधार का स्क्वायर भले PQ कर दो या RQ या QR कर दो, QR और RQ लिखें तो भी कोई बात नहीं, का वर्ग धन लंब 12 का वर्ग बराबर कर्ण 13 का वर्ग। आ रहा है समझ में? QR का वर्ग धन 12 का वर्ग 144, 12 में 12 का गुणा करेंगे 144, और 13 का वर्ग 169, गुणा करके देख लेना। 13 का 9 हासिल 3, 13 एकम 13 और 3 हासिल के 16, 12 दूना 24 के 4 हासिल 2, 12 एकम 12 और 2 14। QR का वर्ग बराबर, ये पीछे जाएगा 169 बराबर से पीछे जाकर ऋण का हो जाएगा, तो ये हो गया QR का वर्ग बराबर 9 में 4 5, 6 में 4 2, 25 बचे। तो QR का वर्ग बराबर 5 का वर्ग, 25 क्या है 5 का वर्ग। वर्ग से वर्ग हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा, वर्ग से वर्ग कट गए, बचे क्या QR का वर्ग, नहीं वर्ग नहीं आएगा, अब QR बराबर 5, ये 5 सेंटीमीटर है। बस अब आगे हल करना है, हमें करना क्या है, tan p ऋण काट r, tan p
ऋण कॉट आर, टेन पी, पी का अर्थ है ये कोण लिया है, ये कोण लिया तो लंब ये होगा और आधार ये और कर्ण ये, ठीक है। तो इसमें मान रखो टेन क्या होता है, लंब बटे आधार ऋण, काट क्या होता है, आधार बटा लंब। इनको हल करो, इंप्लाई लंब क्या है 5, अरे कोण पी लिया है ना, तो टेन में जो लंब लिया हमने वो ये आएगा, और लंब बटा आधार मतलब 5/12, 5/12 तो आगे लिख दिए किसकी जगह, इसकी जगह, और ये ऋण यथावत लगा दिया, और आधार बटा लंब इसमें कौन कौन सा लिया, आर लिया, आर तो लंब ये होगा और आधार क्या होगा, ये होगा, आर लिया तो आर में लंब क्या है ये, और आधार क्या है ये, लंब ये आधार ये, तो इसका सूत्र है आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब 5/12, 5/12 गलत लिख दिया, 5/12 आने से 5/12 से 5/12 घट जाएंगे और शून्य बचेगा।